सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैयमा पहली माँ कहफ़े अमनो अमा हक़ गुज़ारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। सारा मजमा दुरूद पाक एक साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम अपनिल करीम बारिक वसल्लम। बाद हम्द दुरूद लाइक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? ज़ोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ज़रा इधर जो बैठे हैं, अगर अपनी कुर्सियों के साथ आप इधर बैठ जाएं, कुर्सियाँ इधर भी खाली हैं पीछे, और या आप थोड़ा सा, आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इधर जो गली में लोग हैं ना, आ जाएं भाई, गली वाले जितने लोग बैठे जो गली में हैं वो ज़िक्र अली में आ जाएं, क्या कहने, आ जाएं। बड़ी मेहरबानी, बड़े अच्छे लोग हैं नौजवान, अल्लाह इनको सलामत रखे। बताइए, बड़ी रात में आपने मुझे नंबर दिया है, आप बैठ के सुन भी लेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपको, इतनी रात में कोई संजीदा बात अगर मैं करूंगा तो लोग उठ के नहीं चले जाएंगे? अच्छा, बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह तकरीरें सुनी मौलाना साहब की और मजहर और हमारे ये नूर मोहम्मद वाहिदी साहब की निज़ामत है। सारे नौजवान मेरी तरफ ही देखें, आप रात हो गई ज़्यादा, चूँकि लोग जो सोने चले गए ना उनको उसूल प्यारा था, जो बैठे हैं उन्हें ज़िक्र रसूल प्यारा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चले गए उन्हें चैन प्यारा था, जो बैठे हैं उन्हें ज़िक्र हुसैन प्यारा है। क्या कहने, जो चले गए उन्हें तबीयत प्यारी थी, जो बैठे हैं उन्हें नबी की शरीयत प्यारी है, सुभान अल्लाह। उनसे ज़्यादा। खैर, तो हमारे नूर मोहम्मद वाहिदी साहब ने बड़ी अच्छी निज़ामत की। मुझसे पहले आपने शोरा को सुना होगा। मेरी बहनें काफ़ी तादाद में बैठी हैं, मैंने उन्हीं को सोच करके देख करके एक उन्वान का इंतखाब किया है, उसी पे थोड़ी देर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। आप बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे तौहीद भाई बैठे हैं, आज मैं इनका स्टेटस देख रहा था तो इन्होंने ये अजीब व गरीब स्टेटस लगाते हैं। इन्होंने लगाया कि वो लोग कहाँ हैं जो सर्दियों में कंबल बांटते थे, जिन्होंने कंबल बांटे सर्दियों में, वो महान लोग कहाँ हैं, दयालु। अब क्या गर्मियों में एसी बांटने के लिए कोई जिन्नात आएगा? ये इन्होंने स्टेटस लगाया था। अल्लाह इनको खुशियां दे, बड़े समझदार इंसान है। तो वैसे सुभान अल्लाह कहो, रात में तो ज्यादा सवाब बढ़ जाता है ना, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन इतनी हल्के नहीं, जरा आपने पीछे वाले नहीं बोलना है, और आपने बड़े हिसाब से ये बात समझनी है कि अल्लाह को जब आप याद करते हो तो वो आपका चर्चा कर देता है, और अल्लाह की याद के लिए हम उठे हैं, दुनिया में आए हैं। उठते बैठते चलते फिरते, खाने से पहले और खाने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद, और सुबह शाम रात दिन क़याम में, सजदे में, और जो है वो आपने रुकू में अल्लाह का जिक्र करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं। अल्लाह को जब कोई मेरी बहन या मेरा भाई कहता है करीम, तो हुजूर फरमाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करीम ही है। उसको कोई रहीम कहता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही रहीम। उसको जब कोई ये कहता है कि तू करीम है, सलाम है, वो तो है ही सलामती अता करने वाला। मगर हुजूर फरमाते हैं जब कोई उसको कहता है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो कहता है उस पे पड़ता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है जो उसको पाक कहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह बड़े आराम से बैठ के सुनना है, हमने कुछ अच्छी बातें करनी है। अब तो माशाल्लाह बोलने वाले लोग हैं। हुजूर की बारगाह तो वो है जहां गूंगे भी बोलते हैं।
कोई शक है तो इस हदीस को सुन लो। मेरे हुजूर फरमा की बारगाह में एक औरत आई, कुछ बूढ़ी थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आई हूँ आपके पास, ये मेरा जवान बेटा है, मेरा आदमी नहीं, मगर जब ये मेरे पेट में था बड़ा शुक्र अदा किया था, क्योंकि ये लेट से दुनिया में आया, मेरी शादी को कई साल गुजर गए थे, तो मैं शुक्र अदा करती थी कि मुझे ताई फूफी कहने वाले थे मगर माँ कहने वाला नहीं था। या रसूल अल्लाह, ये आया है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर अब ये बड़ा हुआ तो ये गूंगा है, ये बोलता नहीं। एक माँ दुख की भरी यही आपसे अर्ज करती है कि एक मर्तबा बस मुझे माँ कह के पुकारे, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, बस एक बार। हुजूर ने उसको रोते देखा तो सरकार ने फरमाया बिल्कुल परेशान ना हो। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, फरमाया यहाँ लेके आए, बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया क्या आप बात नहीं करते? उसने गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया अभी तक तो नहीं बोले थे मगर अब आपको बोलना पड़ेगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। सरकार ने उससे फरमाया आज तक क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आपकी तरह बुलाने वाला नहीं मिला था कोई। आप तो माशाल्लाह बोलने वाले ना, तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, उनको मैंने बड़ी बातें करनी है, मगर मुझसे एक दो शेर की फरमाइश किसी ने की। हालांकि आप नात बहुत देर से सुन रहे हैं, शायद आप लोग थक गए होंगे नात सुनते सुनते। अगर आप कहें तो दो तीन शेर में भी पढ़ दूं। करम हो, ऐसे हल्के से नजर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लो भाई दो तीन शेर इमाम हुसैन की शान में मैं पढ़ रहा हूँ, आप नूर मोहम्मद वाहिदी साहब और ये सारे लोग। तो हुसैन को सिर्फ मुहर्रम में याद नहीं करना चाहिए, मुहर्रम में दूसरी पार्टी करती है। हमारे हुसैन मुहर्रम में भी उतने ही हैं जितने सफर में हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। पढ़ता हूँ दो तीन शेर। नूरे मोहम्मदी का उजाला सुभान अल्लाह, ला हुसैन है, नूरे मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मौला इमाम हुसैन, शहजादे मौला इमाम हुसैन, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला। दे दे, बैठ जाए चले जाए, बस रख के चले जाए, देर हो जाएगी, मुसाफा करेंगे देर हो जाएगी, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। हम नीचे रखें चले जाए, मना नहीं करना चाहिए तो मना नहीं कर रहा हूँ। एक दो शेर और पढ़ूंगा चूंकि आप ज्यादा आ रहे हैं, बैठे आराम से। तकरीर नहीं होती ना ऐसे, फिर हंगामा होता है। सुने, शेर खुदा के घर का वो, अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, दुनिया वाले का। जोर से बोले, शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो लोग कह रहे हैं इसकी बनेगी उसकी बनेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुन्नी हैं। अगर आपको भी नहीं फर्क पड़ता है तो शेर सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा, शेर समझाने से हल्का हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा शेर बहुत अच्छा है, ये तो पब्लिक सुन के बताती है उसको कैसा लगा। ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा शेर है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये करो, ये बेवजह की जबरदस्ती की बात है। शेर में पढ़ता हूँ, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, दौर में यजीद से सुन्नी, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है, जिंदा हुसैन
और एक शेर और सुन लीजिए, आज तक किसी यजीदी ने ये नहीं कहा मैं यजीदी हूं, सही है। मगर हुसैनी तो ऐलान करता है कि मैं हुसैनी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इमाम अली मकाम, मनाक़िब मौला इमाम हुसैन, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला। जिंदाबाद। एक आखिरी शेर और सुन लीजिए, मैं इशारे में शेर पढ़ता हूँ, समझाता नहीं, आप समझदार हो, बेवकूफों को समझाया जाता है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, जी 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 जी। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मक्ते का शेर, बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, फिर तकरीर शुरू कर रहा हूँ, मुझे खुद जल्दी है, बड़ा लंबा सफर करना है, आपने बैठ जाना है। चाचा आपने जाना नहीं है, आपने तकरीर सुनना है मेरी, आपको सुनाने आया हूं मैं, आपने बैठना है आराम से। चचा को जरा जगह दे दो, इधर आओ, इधर आ जाओ नाना, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नाना, इधर आओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का एहतराम, आपको पता है हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बैठे आराम से, कुछ नहीं करना तो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे नाम का आपने नारा लगाया, अल्लाह ताला आपको जिंदाबाद रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। मेरी तकरीर शुरू हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अब नया जमाना आ गया है तो कुछ बदल जाओ, है ना। हम मुसलमान ये कैसे मान लें कि नया जमाना आ गया। हम वैसे ही कब्रों में जाते हैं, वही हमारी अंधेरी कब्रें हैं और वही घुटन है, वही कब्र है, वही हश्र है। वो कहते हैं कि अब क्या मतलब है इस पर्दे का, इस दुनियादारी का, इन औरतों को पुरानी चीजों से बाहर आना चाहिए। हम ये कहते हैं कि पुरानी चीजें, जितनी चीजें पुरानी हों, दीन पुराना हमारा कभी नहीं होता, ये हमेशा नया है। क्योंकि वो आजादी बर्बादी है जो लड़की को बेहया कर दे, और वो इस्लाम आंखों पे लगाने के लायक है जो इस्लाम लड़कियों को अपनी इज्जत करना खुद सिखाता है। सुभान अल्लाह। इधर देखो भाई, तवज्जो करो, नौजवानों बैठ के सुनो। आप बैठे हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है, सही बता रहा हूं, कुछ नहीं पता कौन सी जगह हमारी शाम हो जाए। अल्लाह, याद किया करो मौत, बस कुछ अच्छी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, आप सुनिए। लड़कियों को, मेरी बहनों को ये पता है कि बंबई की औरत ने इस वक्त कैसे कपड़े पहने। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेती हैं, उसकी किस्तें देखती हैं, उनकी नमाजों का तो उनको कोई ध्यान नहीं, मगर उनको ये खबर है कि कब नाटक आएगा, कौन सी किस्त कब रिलीज होगी। पाकिस्तान तक की बेहुदा किस्म की औरतों की नकल है कि औरतों ने जितने फिटिंग के लिबास पहने, ये मेरी बहनें भी वही पहन रही हैं, नए जमाने की वजह से मॉडर्न बनना चाहती हैं। अब जरा तशरीफ मेरी जरा गौर कीजिए और बड़े आराम से बैठिए, तशरीफ रखिए, मेरी बात सुनिए। अब जरा गौर कीजिए, मेरी बहनों को यह भी पता है कि पाकिस्तान की लड़की ने कौन से कलर के कपड़े पहने, उसको यह भी खबर है कि पाकिस्तान की लड़की ने इस बार उसके सूट का डिजाइन क्या है, बंबई की लड़की के सूट का डिजाइन क्या है। मेरी बहनों को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये देखो मेरे भाइयों, अगर औरत लड़की कहीं वुजू करने जा रही है और उसको खबर है अगर मैं वुजू करूंगी तो मेरा हाथ खुलेगा, और हाथ खुलेगा तो गैर मर्द देखेंगे, और ऐसी कोई
कोई जगह है नहीं जहां छुप के वुजू कर लूं, और अगर हाथ खोलती हूँ वुजू करती हूँ तो वुजू करूंगी तो फिर मेरी ये कोनी खुल जाएगी। तो इस्लाम ये कहता है वो वुजू ना करे, नमाज तयम्मुम से करे, अपने हाथ को ना खोले, वुजू करने के लिए भी ना खोले। मुझे बताएं आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिन लड़कियों को हवा लगी हुई है, पाकिस्तान की लड़कियों की जिन लड़कियों को हवा लगी हुई है, उन बंबई की बेहुदा लड़कियों की, तो जो जिसकी नकल करता है उसकी हरकतें भी उसी की तरह हो जाती हैं। और हुजूर फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। तो ये जो लड़कियां फिटिंग के लिबास पहनती हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, इनसे कहो खुदा से डर जाओ, खबर से डरो, अल्लाह से डरो, आखिरत से डरो, क्योंकि जब कयामत का दिन होगा तो तुम्हें बड़ा रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बंबई की हीरोइन के साथ खड़े होकर जहन्नम में जा रही होगी, तुम पाकिस्तान की बेहुदा लड़कियों के साथ जहन्नम में जाओगी। मगर पर्दा करने वाली और बेपर्दा बराबर नहीं हो सकती। बेपर्दा कयामत के दिन उस पाकिस्तान की बेहुदा औरत के साथ जहन्नम में जाएगी, और पर्दा करने वाली इज्जत के साथ नबी की बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको पीछे आना है। कहां पे बोलो, कहां आना है? हमको देखना है कि हमारे घर में किन औरतों का जिक्र होना चाहिए। क्या करने, वो देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है उसमें नाटक में। अब एक लड़की जब देवर भावच, सास दामाद, इनकी बदतमीजियां, बेहूदियां, बेहूदगियां ये ट्यूशन दे रही हैं, ये बाहियात काम, तो बताओ ऐसे नाटक को देखने वाली लड़की, उसका हश्र क्या होगा, उसका हाल क्या होगा। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको बड़ा गुरूर है, बड़ा तकब्बुर है, कुछ पैसे चंद आ गए तो मेकअप भी करती हो, पैसे भी खराब करती हो। आओ मैं तुम्हें उस खातून की बात सुनाता हूँ, आओ मैं तुम्हें उस खातून की बात सुनाता हूँ। जरा तवज्जो करना, मेरी तरफ गौर करना, जिसका आदमी इतना मालदार था, कितना मालूम है कि जब सूरज निकलता था तो वो उससे कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से न निकल, तू जहां निकलता है ये भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मेरी हुकूमत है। बादल के टुकड़े से कहता था जहां भी बरसना बरस ले, मेरी हुकूमत से दूर नहीं जा पाएगा। तो वो जो है कि नहीं, इतना मालदार आदमी हारून रशीद बादशाह, उसकी बीबी का नाम है जुलेखा। क्या नाम है उसकी बीबी का? नहीं नहीं, जुबैदा। आप लोग तो कुछ याद नहीं हो तो फिर भी कह देते हैं हाँ यही ठीक है, जुबैदा खातून। ठीक है, एक दिन अब गया ना तो पर्दा करने लगी। उसने कहा तुम मुझसे पर्दा क्यों करी, मैं तुम्हारा शौहर हूं। रोने लगी। कहा हुजूर आपको चेहरा दिखाने का दिल नहीं करता। तो देखा ना तो बाल मुड़े हुए थे उसके, पूरा टकला हो गया था। औरत को अपने बाल बड़े प्यारे होते हैं। उसने कहा तूने ये क्या किया? रोने लगी। मेरे सरताज आज मैं बाल अपने धो रही थी ऊपर। कहां पे? इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करना जरा। ये इधर देखो, मेरी बात पे फोकस करना। ये जो अपनी बेटियों को, बहनों को शादियों में बना के बिठालते हैं, क्या माज़अल्लाह इसे गैर महरम देखें, बदकारी के लिए बिठालते हो। तुम्हारे लड़के की बहू है, दुल्हन है, तो उस वलीमे वाले दिन 2 कुर्सियां बिछा के अपनी बहू को तैयार करा के क्या चाहते हो? तुम्हारे बच्चे के अलावा और भी उससे मोहब्बत करें, और भी उसके दीवाने बने। तुमको शर्म नहीं आती? बेशर्मो, बेगैरतो, बेहयाओ। और वो लड़कियां सुने जिनके सरों पे दुपट्टा उनको भारी लगता है, जिनके बाल खुले हुए रहते हैं, वो सुने जरा। वो कहती है जुबैदा हुजूर आज मैं बाल सुखा रही थी, एक गैर मर्द की नजर मेरे बालों पे पड़ गई। कहा फिर मैंने सोचा ये बाल अपने मर्द के सामने कैसे लेके जाऊं जिसमें गैर मर्द की नजर पड़ी है। तो हुजूर मैंने अपने बाल मुंडा दिए, मैंने अपने बाल मुंडा दिए। जुबैदा का इंतकाल हुआ। उसकी सहेली ने ख्वाब में देख के पूछा क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा क्यों? अल्लाह ने पूछा ये बता जुबैदा, एक दिन खाना खाते खाते तूने सर क्यों ढका था? मैंने अर्ज की मालिक अजान की आवाज आई तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, रब का नाम आए और मैं अपने सर को न ढकूं। कहती है मैंने अपना खाना छोड़ के मालिक इसी वजह से सर ढका। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत को भी हया आती है कि जो मेरे नाम का इतना एहतराम करे मैं उससे हिसाब। एक औरत
अगर बिगड़े, एक मर्द बिगड़े तो उसके बच्चों तक असर पड़ता है, एक औरत अगर बिगड़ जाए तो उसकी पूरी नस्ल तक फर्क पड़ता है। और मैं आज जिस खातून का जिक्र करने वाला हूं वो खातून है कि हम सबका सुकून हुजूर के पास है। कहाँ है? बोलो बोलो, किसके पास है? मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा नूर मोहम्मद भाई वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। सारे लोग कहते हैं मदीने में हमारा सुकून है। तवज्जो है कि नहीं? औरतें कहती हैं मदीने में सुकून, मर्द कहते हैं मदीने में सुकून। और जिसने मदीना देखा उससे पूछो दुनिया में अगर कहीं सुकून है तो मदीने वाले के पास है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। ये तो हम जैसे आम लोगों की बात है। चलें खास लोगों से बात करते हैं। हुजूर ताजुश शरिया से पूछिए, ए ताजुश शरिया आपका सुकून कहाँ है? फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कोह पे, अगर पढ़ते कोह भी तो हिल जाता। अब जरा गौर करें आप, ताजुश शरिया सुकून मदीने में। हमने पूछा, मुफ्ती आजम फरमाते हैं दागे बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। अब जरा आला हज़रत से पूछिए आपका सुकून? फरमाते हैं जानो दिल हो शुक्र सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला, वो मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। आला हजरत का सुकून मदीने में। अल्लामा जामी से पूछा तो फरमाते हैं नसीमा जानिबे बथा गुजर कुन से हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। इसका मतलब ये सारी उम्मत का सुकून मदीने के पास है। मदीने वाले, अबू बकर उमर का सुकून भी आपके पास है, मगर आपका सुकून कहाँ है? फरमाते अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खतीजा के पास रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वजह तखलीक कायनात, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहिब क़िबला। फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं जैसे असहाब कहफ को, गार वालों को जब कुफ्फार परेशान करते थे तो गार में जाके सुकून मिलता था, और हुजूर को जब कुफ्फार मक्का परेशान करते थे तो खतीजा के पास जाके सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत की बात कर रहा हूँ, मलकतुल अरब, मलिकतुल अरब, मलकाए अरब। बिलियन ट्रिलियन जिनके पास दौलत थी, बताऊंगा 40 नौकरानियां रखती थी। कितनी? जल्दी बोलो कितनी? वो सिर्फ इसी मामले में मालदार नहीं थी, अल्लाह ने उनके आंगन को जितना बरकतों से सजाया इतना किसी और औरत के न तो सजाया और न कयामत तक सजाएगा। इस माने में कोई औरत उनके आसपास नहीं है। खतीजा वो है जिनके नवासों का नाम बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। वो जिनकी नानी है, उनके नवासों का नाम हसन और हुसैन है। वो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं, और उनका जो दामाद है मौला अली, वो सारे वलियों के सरदार हैं। उनकी जो बेटी है सैयदा फातिमा, वो सारी जन्नती औरतों की सरदारा हैं, और उनके जो शौहर हैं वो मेरे नबी हैं, जो सारे नबियों के सरदार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। 40 साल की उम्र है, हुजूर से शादी हो गई। तवज्जो है? दिल लग रहा आप लोगों ने? लग रहा है? शादी हो गई हुजूर से, कोई ना कोई एक साहब कह रहे थे मेरी मंगनी हो गई। मैंने कहा आप तो मुसलमान हो। कहला क्या मतलब? मैंने मुसलमानों में तो निकाह होता है जी, ये मंगनी क्या होती है? तौबा तौबा, कब निकलेंगे इन रस्मों से? हुजूर की शादी हुई है बेबा से, हुजूर दूल्हा बन के चले हैं। और तवज्जो करो, जनाब अबू तालिब ने कहा अमीर हमजा मेरा भतीजा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ज्यादा। अच्छा कैसा कर, उसके ऊपर कपड़ा लगा ले कि मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे। हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं बेवा का हाथ पकड़ने के लिए।
आप तो बेवा से कोई शादी नहीं करता ना, क्यों? जवान हो, बेवाओं को बुरा समझते हैं लोग, वो खुद अपनी मर्जी से बेवा हुई है। आप मुझे बताएं, बेवाओं को जो इज्जत नहीं देते वो खुद बेवकूफ हैं। उनको क्या खबर है कि बेवा का हाथ मेरे नबी ने थामा और हुजूर जैसे जवान हुए। तुम समझ रहे तुम बहुत जवान हो? अरे अल्लाह ने जैसे अपने हबीब को जवान किया, ना तो कोई ऐसा जवान हुआ है ना ऐसा कोई जवान होगा। मेरे भाई, कोई आपको गरीब औरत मिले या कोई ऐसी मिले जिसके बच्चे अपने बाप के लिए तरसते हों और तू जवान है और उसको देख ले वो गमगीन है, उसके बच्चे भी परेशान हैं, वो बेवा है, तो उन बच्चों के सर पे भी हाथ रख देना, उस औरत का हाथ थम के पकड़ लेना। कोई कहे ये क्या कर रहा है तो उसे नाराज होने देना, कहने लगा मैं तुमको राजी नहीं कर रहा, मैं अपने खुदा को राजी कर रहा हूँ। सब नाराज हो जाए, खुदा रसूल राजी हो जाएगा। किसी यतीम बच्चे का अगर तू बाप बन गया, तूने उसके सर पे हाथ रख दिया। नौजवान, अपनी जवानी पे फख्र न करना। कोई तेरे रिश्तेदारी में, मोहल्ले में कोई तलाकशुदा परेशान लड़की हो या कोई हो बेवा, तो उसका हाथ थाम लेना, क्योंकि ऐसा करना तेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान बहुत बड़ा है, फिर कुंवारी लड़की से तो तेरी जवानी की क्या हैसियत है? हुजूर तो ऐसे जवान हैं। हजरत अल्लाह मासन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे। तू जवान है तो सुन, मेरे नबी की शान ये है, तू शाहे खूबा तू जाने जाना। पढ़ो मेरे साथ, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तवाब तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शवाब तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर दूल्हा बन गए, शादी हो गई, सैयदा खतीजा से शादी हो गई। सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा जो ना हुजूर से निकाह, मालूम उनके कपड़ों में कढ़ाई जो होती थी ना, वो सोने के तारों से होती थी। सुन ले जरा, सुन ले जरा, ध्यान से सुने और मेरी बहनों को बताएं। और ये 10-15 मिनट की गुफ्तगू 20 मिनट की दिल में बस जानी चाहिए, आपको हिलना जुलना नहीं। ध्यान से सुनो। हुजूर की शादी हो गई। हमारे यहाँ शादी के बाद माँ बाप को पहली फिक्र होती है बच्चा ना बदल जाए, और हुजूर की अम्मी को भी यही फिक्र हुई। वो कहती है मेरा बच्चा दूर था, मेरा दिल करता है, मैंने जब सुना ना शादी हो गई है कुछ दिनों के बाद, तो कहती मक्के की तरफ चली। फिर मेरे दिल ने कहा अब वो बड़े आदमी बन गए, मेरी तरफ देख रहे हैं, बड़े आदमी बन गए, बड़ी औरत के शौहर बन गए, अब तुमसे कहां बात करेंगे। फिर कहती फिर मेरे दिल ने कहा नाना हलीमा वो बचपन में भी करीम ही थे, वो अब भी करीम ही होंगे, चल। कहती मेरा दिल धड़कता हुआ गया। एक खाना बदोश औरत जो दूध पिलाती है, झोपड़ियों में रहती है, वो कहती है मैं गई, मुझे क्या खबर थी। कहती मेरा दिल धड़कता हुआ गया, कहीं मेरा बेटा ये ना कह दे तुम कौन हो। मगर जब मैं गई तो मैंने देखा आमना के लाल मुझे देख के खड़े हो गए। हुजूर खड़े हो गए, आंखों में आंसू ले आए और अपनी चादर बिछाई और कहा मेरी माँ यहाँ तशरीफ रखो। कहती मैं ऊपर बैठी, फिर मेरी माँ ने मुझे कहते फिर मेरे बेटे ने मुझे देखा, आगे बढ़े। खतीजा ने कहा ये कौन है जिसको इतनी इज्जत दे रहे हैं आप। फरमाया पहचाना नहीं, ये मेरी माँ हलीमा है, इसने मुझे दूध पिलाया था, इसने पेट से जना नहीं है सिर्फ दूध पिलाया है। जब लोग अपनी माओं को बेचते थे तब मेरे नबी ने ये इज्जत दी, और अपने नबी ने सुन अपने उम्मतियों को बताया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर की बीबियां तुम्हारी माँ की इज्जत करें, तो तुम अपनी माँ के सामने, अपनी बीबी के सामने अपनी माँ को इज्जत दिया करो। तुम अगर इज्जत दोगे तो तुम्हारी बीबी भी इज्जत देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब तुम गालियां दोगे तो वो तो पराये घर की है। तुम अपनी माँ को बदतमीजी करोगे। और देखो याद रखना, ये माँ एक ऐसी नेमत है, ये चली जाए तो फिर मिलती नहीं।
हाँ, ये रात का वक्त है, अल्लाह मेरी माँ के बख्शे गुनाहों को। आमीन आमीन। मैं रात में जब जाता था, 2.5 महीने 3 महीने नहीं हुए मेरी अम्मी को इंतकाल करे, मैं जाता था तो मैं उनके पलंग पे, वो लेटी थी, तबीयत खराब थी, तो उनको देख के मेरा दिल को बड़ा सुकून होता था। जब निकलता था उनके हाथ पैर चूम के और उनसे दुआएं लेके निकलता था। अब घर में सब कुछ है, किस्मत ने किया दौलतें ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। दुनिया में बड़े लोग हैं मगर माँ बाप की तरह दूसरा कोई नहीं है। जरा तवज्जो तो करें, आप एक लड़का बंबई चला गया, वहीं जाके शादी आदि कर ली, माया से खत लिख रही है बेटे मुझे बुला ले। एक दिन बेटे ने अपनी बीवी से कहा बच्चे हो गए, भूल गया था सब कुछ पढ़ लिख के माँ को, तो कहा बुला लूं? कहा ठीक है बुला लो, रमजान का महीना है, कुछ काम वाम करती रहेगी। बहू ने कहा बुला लो। आ गई, 1-2-3 हफ्ते तक काम करती रही, रमजान के महीने में रोजा रखती, काम भी सारे वही करती। उसको खबर हो गई ये मुझे नौकरानी समझ रहे हैं, मगर उसने कुछ कहा नहीं, कहा मैं चली जाऊंगी कुछ दिनों में। रोती थी तन्हाई में, मगर जब ईद का वक्त करीब आया तो बीबी ने कहा कब मुझे को करवा के लेके आएंगे शॉपिंग? संडे वाले दिन। तो संडे के दिन वो गए। बीबी से कहा मैं अपनी अम्मी को ले जाऊं? कहा फिर उन्हें ले जाओ। वो नाराज हो गई, कहा मैं लिखवा लेता हूं। बीवी से डरने वाले बदबख्त हैं, बदतमीज हैं, बेशरम हैं, जहन्नमी हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। ये अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इन्होंने बूढ़े बाप को रुलाया है, वो जहन्नम में जाएगा, दुनिया में रोएगा। जिसने अपनी माँ को रुलाया है उसको भी आंसू पूछेंगे नहीं, कोई नहीं पहुंचेगा। याद रखना इस बात को। उसकी माँ से उसने कहा माँ लिख के दे दे तुझे जो भी चाहिए, मैं जा रहा हूँ ईद की तैयारी करने, जो तुझे चाहिए ईद वाले दिन। माँ ने कहा ठीक है। बर्तन धो रही थी, हाथ पहुंच के अंदर गई, लिख के दे दिया, वहीं जाके खोल लेना। जब अपने बच्चों के अपने सबके कपड़े उपड़े खरीद चुका, शॉपिंग कर लिए, कपड़े जूते सब, का माँ का खत पढ़ूं? बीबी बोली हाँ पढ़ो। तो जब पढ़ा उसने रोने लगा, बड़ा दर्द था उस खत में। दुकानदार ने पढ़ा ना, उसकी भी आंखों में आंसू आए, बीबी ने भी देखा, उसका भी दिल पसीज गया। मालूम है क्या लिखा था उसमें? लिखा था मेरे लाल मुझे 1 महीना हो गया तेरे पास आए हुए, मैं तुझसे, तूने आज मुझसे पूछा है कि क्या चाहिए, तो मेरे लाल मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं असल में पका हुआ फल हूँ, मैं क्या पता कब मर जाऊं। मेरे बेटे ईद के दिन तेरे बाप ने मेरी सारी हसरतें निकाल दी, मुझे न तो कोई कपड़ा चाहिए, मैं तो अपने गांव में सब कुछ था मगर तेरे पास आई थी। तू इंजीनियर डॉक्टर अपनी बीबी के लिए बनाए मगर मेरे लिए मेरा लाल है। अगर ईद के दिन मुझे कोई तोहफा देना चाहता है तो मेरे पास बैठ जाना। आधा घंटे का टाइम मांगती हूँ तुझसे, बस 30 मिनट मैं तुझसे बात करूंगी और अपने गांव चली जाऊंगी। मेरे लाडले, मेरे बेटे, मैं तेरी वही माँ हूँ। मुझे भूल गया कि मैं बचपन में जब बाथरूम में लेटरिन में जाती थी, तू बाहर खड़ा होके आवाजें लगाता था माँ माँ। तू रात को सोता नहीं था, मेरी वजह से मुझे डरता था तो मुझसे चिपटता था। आज मैं तेरी माँ नहीं रही। याद रखो ये वो माँ है जो बचपन में जिसके बगैर कोई चारा नहीं। माँ वो माँ है, ये एक बार चली जाए घर में सब कुछ होगा मगर माँ नहीं होगी तो घर सूना सूना होगा। मेरा एक साथी कह रहा था सैयद साहब मैंने वुजू किया तो अपनी बीवी के दुपट्टे से पल्लू से पोंछ लगा, तो कहले कि मेरा धुलावा दुपट्टा क्यों खराब करते हो, मैं आपको दूसरा मैला दुपट्टा दे देती हूँ। कहता है मैंने 1-2 हफ्ते के बाद माँ के दुपट्टे से साफ करना चाहा तो उसने कहा बेटे ये मेरा मैला दुपट्टा है, मैंने जो कल धोया है वो दुपट्टा देती हूँ, तो उससे पूछ लेना मेरे बेटे। अरे यार माँ तो वो है कि वो कब्र के अंदर भी चले जाए फिर भी उसकी दुआएं लगती हैं। बाप तो वो है तुम अपने बाप की कब्रों पे जाके दुआएं मांगना अगर तुम्हारे बाप जिंदा हैं। मैं कहता हूँ बेटा किसी मजार पे अगर न जाए अपने बाप की कब्र पे कहे अल्लाह मेरे इस बाप की कब्र पे आया हूँ, तू मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरा ईमान है। अल्लाह बाप की बरकतों से उसकी दुआएं कबूल कर लेगा, माँ की बरकतों से दुआएं कबूल कर लेगा। इधर उधर मियाँओं के हाथ चूमने से बेहतर है कि माँ बाप के हाथ चूमो। खुदा की कसम किसी मियाँ की दुआ इतना काम नहीं करती, न किसी मियाँ की दुआओं में वो असर है, क्योंकि मियाँ की दुआ पैसे वाले मुरीद के लिए ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कौन से मियाँ की दुआ कबूल होगी और कौन से की नहीं होगी, मगर ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर माँ बाप दुआ करें तो मेरे नबी फरमाते जैसे नबी की दुआएं कबूल होती हैं अपने उम्मती के हक में, वैसे ही माँ बाप की दुआएं अपने बच्चों के हक में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मस्तके आला हज़रत। दौलतमंद बनना चाहते, दौलतमंद
चीजों के लिए माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप से मोहब्बत करो। हुजूर ने सैयदा हलीमा, सुभान अल्लाह, कहां बिठाला? ऊपर। आज जरा सा 2 कौड़ी का पैसा वैसा आ गया तो माँ बाप को पहचानने के लिए इनकार कर। माँ माँ है और बाप बाप है। बाप की तरह भी कोई दूसरा नहीं। ये बाप को ना रुलाया करो। ये भी चला जाए बूढ़ा, ये तुमसे कुछ चाहता थोड़ी है। मगर जब तुमसे डांट के कहते हो ना, अब्बा तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हें पता नहीं, मर जाता है जीते जी, दिल फट जाता है उसका। जब तुम उससे कहते वो तो यार उसने अपना नाम दिया, ये तुमको क्या पता कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है तुम्हारे साथ। जब तुम बाप बनोगे तुम्हारे बच्चे होंगे, और जब तुम उनकी रातों को जागा करोगे ना उनके लिए, और जब उनके लिए तुम लेके आओगे दवाइयाँ, उनके लिए देश परदेश काटोगे, जब उनके लिए मजदूरी करोगे, तो तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया था। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? जरा जोर से बोलो। थोड़ी देर और बोलूं? दिल लग रहा है? हाँ। सैयदा अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीक़, सब कह दो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर जितना सैयदा खतीजा का जिक्र करते थे, किसी और का जिक्र, ध्यान से सुनना, किसी और का जिक्र फरमाती हैं सैयदा आयशा कि एक दिन हुजूर ने जब सैयदा खतीजा का जिक्र किया ना, तो मैंने कहा आप क्या उनका जिक्र करते हैं, वो तो बूढ़ी इंतकाल कर गई। आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरत है और औरतें। तो हुजूर का चेहरा इतना जलाल आया, सुर्ख हो गया वही आते वक्त होता। और फरमाया आयशा, फिर हुजूर की आंखों के आंसू आए, जलाल जमाल में तब्दील हुआ, मेरे सरकार रोने लगे। फरमाया आयशा, आज तुमने मेरी खतीजा को कहा है, आज के बाद ना कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब हजारों लोग मेरे पीछे चलते हैं। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था। फरमाते एक दिन मैं घर आया ना, तो मेरी आंखों में आंसू थे। खतीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, क्या हुआ मेरे सरकार? मैंने कहा खतीजा, लोग कल तक गालियां देते थे, आज पत्थर मारते मारते घर तक आए हैं। अल्लाह अकबर, घर में पत्थर मारते हैं, हुजूर पे पत्थर मारते हैं। तुमको खबर नहीं, तुम्हारे नबी ने तुम तक दीन फैलाने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। ओ मेरे दोस्तों, नौजवानों, अपने नबी से मोहब्बत करो। तुम्हारे नबी तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, इस बात को याद रखना। सुनो, अम्मी सही हुजूर फरमाते हैं, खतीजा ने मेरा, क्या हुआ मेरे सरकार? मैंने कहा खतीजा, लोगों ने आज घर के बाहर तक पत्थर मारे कि मुझे अंदर ले गई। इसे कहते हैं बीबी। कहते हैं दूध पेश किया, मैंने जब दूध पी लिया तो मुझसे कहा आप फिक्र न करें, खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो जरूर आएगा कि मेरे सरकार अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते एक दिन मैंने कहा खतीजा, कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप देखो खजाने कैसे खोले हैं। आज 1 लाख रुपए दे देना कोई मस्जिद में, ओ उसको फूला खमाता नहीं, 10 आदमी से बताता 1 लाख दिए, लोगों के लिए दिए। सुनो खतीजतुल कुबरा की दौलत कितनी खर्च हुई है। फरमाती है सैयदा खतीजा, हुजूर ने फरमाया खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कहते हमारे पर कर्जा है, कोई कहता है हमारे ऊपर कर्जा है, कोई कहता है गुलाम है। तो हुजूर ने उससे अर्ज की, या रसूलल्लाह बुलाइए, मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी। फरमाती सोना निकाला, बाहर ढेड़ी इकट्ठी करी सोने की, इतना सोना निकाला खतीजा ने अपने घर में से कि मैं खतीजा को नजर नहीं आया, खतीजा मुझे नजर नहीं आई, ढेरी लगा दी। और फरमाया खतीजतुल कुबरा ने ऐलान किया, ओ कलमा पढ़ो, पैसे से ना घबराओ, गुलामों को आजाद करना खतीजा का काम, और तुम्हें कर्जदारों से कर्ज से आजाद करना कर्जदारों खतीजा का काम, और तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना, ये मोहम्मद मुस्तफा का काम। जिंदाबाद जिंदाबाद है सारे जमाने पर तेरा राज खतीजा, नबियों का नबी है तेरा सरताज खतीजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ आगे, सुभान अल्लाह, बैठ जाओ, सुन लो, अब तो आखिरी है ना।
मेरे बाद बस एक शायर रह गए, इनके 2-3 शेर मैं पढ़वाऊंगा। अभी बैठे हैं आप लोग, और आपको लग रहा है, दिल लग रहा है बोलूं और खत्म कर दूं? बताइए आप, मुझे आधा घंटे से ज्यादा हो गया, कहो तो और बोलूं? और बोलूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? करम हो करम जी। सैयदा खतीजा, सैयदा खतीजतुल कुबरा वो हैं जिन्होंने अपना सारा माल कहां दिया? बोलो, दीन के ऊपर लुटा दिया। सैयदा खतीजा इस्लाम लाने से, यानी हुजूर के ने सबसे पहले 5 आयत किसको सुनाई? सैयदा खतीजा को। किसको सुनाई? किसको सुनाई? पहली वही किसको सुनाई? पहले मर्द को, औरत को सुनाई। क्यों? क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, फिर फातिमा अपने हुसैन को सुनाएगी, और मेरा हुसैन जैसा कुरान पढ़ेगा फिर ऐसा कोई नहीं पढ़ पाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आज घर में औरतें कुरान पढ़ती हैं? नहीं। पढ़ती हैं? नहीं। बोलो, पढ़ती हैं? कहां पढ़ती हैं? पढ़ना छोड़ दिया, मियाओं के तावीज से काम चलाना चाह रही हैं। कोई परेशानी आ जाए, हजरत तावीज दे दो, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं। अगर तावीजों संभलते तो मियाओं का तो कोई बच्चा बिगड़ता ही नहीं। सही हो, समझ रहे हैं? मैं तावीज की बरकत का मुनकिर नहीं, मगर माँ को ये सोचना चाहिए कि ये जो तू कर रही है, और ये तेरे घर में कुरान बिल्कुल नहीं, कुरान से तू दूरी है, तू कुरान से बिल्कुल दूर है, न तू कभी नमाज पढ़े, न कभी तू जो अल्लाह से डरे, न तू कभी। और तेरे बच्चे किधर जा रहे हैं? देख तो जरा, गौर तो सही, गौर तो करें आप, तवज्जो तो करें। लड़कियां कैसे बिगड़ती चली जा रही हैं, लड़के कैसे बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? चूंकि माँ बाप ने उनको बिगाड़ा। कहां चले भाई? भैया कहीं जा रहे हो क्या? बैठ जाओ 2 मिनट भाई, हमें पता है रात ज्यादा हो गई है। आपका दिल लगा? कितने लोगों को दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों का दिल लग रहा है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका दिल लग रहा है। अल्लाह खुशियां दे आपको, बरकत अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। हुजूर गारे हिरा पे जाते हैं। कहां पे? कहां जाते हैं? वहां नमाज पढ़ते हैं उम्मत के लिए। हम वहां गए हैं, मैं वहां गया हूं, मगर 2017 पहली मर्तबा गया था, तो वहां के पहाड़ आज भी ये कहते हैं कि जितना हुजूर हमारे लिए रोए, इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया। गारे हिना ने देखे हैं सजदे रसूल के, हयात पत्थरों को, इबादत रसूल की। वो ऊपर खाना लेके जाती है कौन? मैं जब चढ़ा वहां कम से कम 10 जगह ठहरा, फिर चढ़ा, और वो भी जवानी के हाल में। अम्मी खतीजतुल कुबरा हुजूर के लिए खाना लेके जाती थी दिन में एक बार, वो भी 4 किलोमीटर पैदल, फिर 2.5 किलोमीटर ऊपर। अब जरा गौर करें, कोई अगर ये कह दे नूर मोहम्मद वाहिदी साहब आप तो गौसे आजम ने सलाम कहा है, तो ये तो खुश हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो गई। कोई ये कहे आकिब रजा साहब आपको मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम कहा है, ये कहेंगे मेरी तो दुनिया बदल गई। मगर सुनो, खतीजतुल कुबरा जब खाना लेके गई हुजूर को, अल्लाह के रसूल ने जब दस्तरखान बिछाया, तो उस वक्त में हुजूर के सामने दस्तरखान बिछा, सरकार ने फरमाया खतीजा ठहरो, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप खतीजा से मेरा सलाम कहें। अल्लाह ने खतीजा को सलाम कहा है। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम कह दे। मेरा इमाम बरेली से बोला, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत सैयदा खतीजतुल कुबरा, नारे रिसालत। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला है। इधर देखो, वो दुनिया से जा रही है जिसने दीन के लिए सब कुछ दे दिया, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना घर, अपना घर, अपना माल, अपनी सेहत, सब कुछ दीन के लिए कुर्बान कर दिया। वो खतीजतुल कुबरा। सुनो, मियां बीवियों में आजकल तलाकें हो रही हैं, और हुकूमत के डर से तलाकें होने के बाद बताते भी नहीं है। तलाकें हो जाती हैं फिर बताते नहीं है, जेल ना हो जाए। मेरी तरफ देखें, तवज्जो है। क्यों हो रही है मालूम है? उसकी वजह यही है कि मर्द औरत दोनों गुनहगार हैं। चूंकि कुछ ऐसे बदतमीज हैं जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, मारते तोड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं।
कुछ औरतों की जबान भी पांव के नीचे लटक रही है। जी जब हुजूर आते थे तो सैयदा खदीजा मुस्कुरा के इस्तकबाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आज अपने मर्द का कोई इस्तकबाल है ही नहीं। जब वो घर में आया तो उसी ने बेचारे ने कपड़े ला के दिए, उसी ने मेकअप का सामान ला के दिया, उसी के लिए सब कुछ, मगर उसे दिखाने के लिए मेकअप वकअप नहीं है, कपड़े नहीं है। उसे वही गंदे कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर जो है वो धुला हुआ मुंह उसके सामने आ गई और झगड़ा कर रही हैं। और जब पार्टी में गई, शादी में गई, कहीं तो बड़ा मेकअप वकअप पोत के गई है, बड़ी तैयार होके जा रही है। तो इस बेगैरत बेशरम से पूछो, अपने मर्द को तो नहीं दिखाती, दूसरे मर्द को दिखाती है। तू कौन है? तू तो एक शरीफ औरत है, मगर काम कौन से कर रही है? ये किसको राजी करना चाह रही है? जब तक औरतें बाहर के मर्दों को रुझाने के लिए मेकअप करेंगी, तलाक ही होंगी, कुछ और थोड़ी होगा। औरत वो है, मेरे आला हज़रत फरमाते, जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है, जितनी बार आईना देखती है, अल्लाह उतना ही सदके का सवाब अता फरमाता है। मर्द औरतों में मोहब्बत होती है। सुनो मेरी बात, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये मेकअप से घर नहीं बनने वाले, ये मेकअप के पाउडर से घर नहीं बने। घर बनाना है तो न किसी मियां के ताबीज से बनेगा, घर बनाना है तो नबी की बेटी फातिमा के तरीके से बनेगा कि जब शौहर घर में आए तो उसे मुस्कुरा के सलाम किया कर, तेरे घर में कभी जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने में आऊँ। इधर देखो, हुजूर की बीबी का इंतकाल होना है, ध्यान से सुनो। देखो 2 बज गए। कितने बज गए बोलो? कितने बज गए? थोड़ी देर और बोलूं? डर रहा हूं मैं। बोलूं? हाँ सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी गौर करना मेरे भाई, इधर देखो, नौजवान उधर देखो। हुजूर की बीबी, अच्छा आपकी अगर कोई ऐसी दुआ हो जो कबूल न हुई हो, अभी मांग लेना, आज ही कबूल हो जाएगी अल्लाह चाहेगा। क्योंकि मैं सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, जिसका जिक्र हुजूर को प्यारा है, सुभान अल्लाह, जो हम सबकी माँ है, जो उम्मुल मोमिनीन है, जो पहली मोमिना है। उनसे पहले रुए जमीन में किसी ने हुजूर को नहीं माना था। ये उलमा की तरतीब है। अबू बकर सिद्दीक ने जवानों में, हजरत अली ने बच्चों में, सैयदा खदीजा ने औरतों में, ये तरतीब है। वरना सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजत कुबरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐलान किया इंतकाल होने वाला है, कहा जाओ फातिमा बुला के लाओ अब्बा को। सैयदा फातिमा गई, अब्बा अम्मी बुलाती, क्या हुआ तबीयत ठीक नहीं अम्मी की? हुजूर गए मुस्कुराते हुए। और आप भी मुस्कुराना सीखो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं। मैंने इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई देखी तो उसकी मुस्कुराहट है। मुस्कुराने से खूबसूरत कोई चीज नहीं। मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से हालात अच्छे होते हैं। आप जितना मुस्कुराओगे जिंदगी उतनी ही अच्छी आपकी होगी। जो भी मिले, अपने गुस्सा भी है फिर भी मुस्कुराया करो। मेरे हुजूर मुस्कुराते हुए गए, ये सुन्नत है हुजूर की। सैयदा खदीजा ने हुजूर को देखा, सरकार गए, पर मैं खदीजा पहले मैं आता था, आप उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या बात है खदीजा? अर्ज करती या रसूलल्लाह बीमारी है, कमजोरी हो गई, अचानक इतनी बीमार हो गई हूँ कि ज़ौफ ने मुझे उठने नहीं दिया, मुझे मेरी कमजोरी उठने नहीं दे रही है। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहें उठ, तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। मैं जब गिर जाऊं मदीने में तो मुझे वहां के दरबान कहें उठो यार उठो, तो मैं कहूं अब नहीं उठूंगा, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ के गिरा हूं। ऐसा कितना अच्छा वो गिरने वाला है जो मदीने में गिरे कभी ना उठे। हुजूर ने फरमाया खदीजा क्या बात है? कहा मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे सरकार, अर्श के दूल्हा, मैं एक आम औरत हूँ, आप नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हैं आप। मैं आपकी बीबी आपके साथ 26-27 साल रही। अगर इस दौरान में कोई मेरी गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात जो मेरे महबूब को दिल को तकलीफ पहुंची हो, तो मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे सरकार मुझे माफ कर देना, मेरे आका मुझको माफ कर देना। मेरे नबी ने आगे बढ़े, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा, या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे। सरकार ने हाथ पकड़ा, खदीजा कैसी बात करती हो, तुमसे मैं भी राजी हूँ, मेरा अल्लाह भी राजी है। तुम्हारा महल जन्नत में सफेद मोतियों का बना हुआ है। ए खदीजा, ए मेरी बीबी, सुनो, तुम दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में मेरी बीबी बनोगी। और फिर सैयदा खदीजा ने कहा मेरे सरताज एक अर्ज और है, ये मेरी बेटियों को सुना देना मेरी बात।
सैयदा खतीजा की बातें। कभी मेरी बहनों को परेशानी आए 2 रकअत नमाज पढ़ के बस ऐसे करके हाथ उठा के कहा करें, अल्लाह खतीजतुल कुबरा का सदका दे दे, अपने महबूब की महबूबा का सदका दे दे। पर मैं मेरे सरकार दूसरी अर्ज ये है कि एक जोड़ी कपड़े दे दें। क्या करेंगी? तो हुजूर आपके कपड़े जो पहन लेता है कफन बना के कब्र में जाऊंगी, जहां आपके कपड़े होते हैं वहां अजाब कोई नहीं आता। एक जोड़ी कपड़े। सरकार रोने लगे। पर मैं खतीजा कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल तुमको निकाल के दे दूं, मोहम्मद खाल निकाल के तुमको दे दे। फिर आखिरी बातें कहीं और कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने 3 बेटियों की अपनी शादी कर दी, अब मेरी फातिमा रह गई है। ये फातिमा मेरी छोटी बच्ची सबसे, आप इसको जरा संभालें, मेरे बाद इसका आप बड़ा ख्याल रखें। ये आपकी फातिमा। हुजूर ने अपनी बेटी को पकड़ा तो वो सैयदा खतीजा, उन्होंने जब आंखें बंद करने के बाद आखिरी बार हुजूर को देखा, मेरे हुजूर की पूरा चेहरा भीग गया आंसुओं से। करीब गए मेरे आका, अल्लाहु अकबर। मालूम है खतीजतुल कुबरा कितनी मालदार थी? कपड़े में सोने का ताल लगाती थी, मगर जब हुजूर के निकाह में आई ना तो सरकार को कुछ आपको सोने की शर्तियां दी। पर मैं इससे राजी नहीं होता खतीजा। तो फिर हुजूर कब राजी होंगे? कि जब मक्के का एक गरीब का घर में खाना बनेगा मैं राजी होऊंगा। खतीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे लुटाई और फिर शैबे अबी तालिब में रो रही है। वो जहाँ कैद रखा गया था, याद है ना आपको? पता ना शैबे अबी तालिब, हुजूर को कैद रखा गया था और कहा गया था इनको कोई कुछ नहीं देगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे कौम के बच्चे रोते थे, उनके रोने से, फरमाते हैं मेरे कौम के बच्चों के रोने से पहाड़ों के कलेजे दहल जाते थे। कुफ्फारे मक्का के दिल पे ऐसा नहीं पड़ता। सरकार फरमाते हैं मेरी खतीजा रोने लगी। मैंने पूछा खतीजा रोती क्यों है, हिम्मत हार गई? का नाम मेरे सरकार, आपकी 4 बेटियां इतनी भूखी हैं, 9 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया इस शैबे अबी तालिब में कि उनकी आवाजें भी नहीं निकल रही। ओ यार तुम हम लोग खाते हैं जिसके तरका उस नबी के घर की बेटियों की। अरे मेरे यार रसूल अल्लाह, मेरे आका, मेरे करीम, आपकी बेटियों की आवाजें भी नहीं निकलती। हुजूर को एक आदमी ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह आपके लिए नजराना लाया हूं। क्या लेके आए? कुछ पत्ते लेके आए पेड़ के। हुजूर ने वो पत्ते अपनी बेटियों को दे दिए। खतीजतुल कुबरा वो पूरे मक्के की मलका थी ना, उसका विसाल फाके से हुआ। कैसे हुआ? बोलो 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 बोलो, जरा अपनी माँ को याद तो करो, उस इस्लाम की मौसना को जिसने सब कुछ अपना इस्लाम के नाम पे दिया और विसाल हुआ। ये मेरी बातें याद रखना। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के घर में 17 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पेट पे हुजूर के 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैंने देखा दुआ मांगते हैं। मेरी बहनें सुन लें, जिनको फैशन वाले याद हैं मदीने वाले को भूल गई। मेरे वो दोस्त याद करें, उनसे पूछ रहा हूं जिन्हें स्टेटस, फेसबुक, व्हाट्सएप के 3-3 घंटे का वक्त है, मगर अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे नबी की अम्मी, मेरे नबी की बीबी, हम सब की माँ फरमाती हैं, दोनों हाथ उठा के हुजूर दुआ मांग रहे थे, पेट पे पत्थर बंधे थे। मैंने कहा देखूं हुजूर क्या मांग रहे हैं, तो देखा हुजूर कह रहे, अर्ज कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। हुजूर फरमाते हैं ध्यान देना मेरी बात पर, कयामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी होगी ना, फरमाते हैं नूर के मिंबर लगे होंगे सारे नबियों के, मेरा भी लगा होगा, सबसे बेहतरीन मेरा होगा, मगर मैं उस पर बैठूंगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब तेरा मिंबर है, बैठ जा। नहीं, जब तक मेरा एक उम्मती न बख्शेगा तब तक मैं मालिक इस पे नहीं बैठूंगा। मेरा इमाम कहता है पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आज हमारे घरों में जो हालात हैं, मेरी ये तकरीर सेव कर लेना और अपनी छोटी बहनों को और बेटियों को सुनाना कि खतीजतुल कुबरा कौन है। मैं ईमान के साथ कह रहा हूं, अगर खतीजतुल कुबरा की मोहब्बत मेरी जिस भी बहन के दिल में पैदा हो गई, इंशाअल्लाह दुनिया भी उसकी बाबरकत हो जाएगी, आखिरत में भी कोई उसको अल्लाह फजल फरमाएगा। मेरे भाइयों, मौत करीब आ रही है, इधर देखो, तवज्जो करो, सबको मौत आएगी, ना अमीर को छोड़े ना गरीब को छोड़े।
न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न राजा को छोड़े, न महाराजा को छोड़े। आपने शेर सुना है आला हज़रत का? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। कितने जाते हैं बोलो, कितने जाते हैं? 5। अब ये कब्र में 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। अब एक औरत का जनाजा ले रहे हैं, लाओ उसको दे दो। ये कौन आ रहा है? इसका बेटा नहीं रोक रहा है, मेरी माँ को रोक दो, नहीं। मेरी माँ को छोड़ो, नहीं। बल्कि कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो। ए भाई ध्यान दो, इधर से उठाओ बच्चे को। ए भाई सोना नहीं है, 1 मिनट की बात है, इनको भी उठा दो भाई, 2 मिनट की बात है, इतनी रात तक जलसा ना कराया करें। हाँ बता रहा हूं, इतने शायर ना बुलाया करें कि आपको नींद आने लगे, आप थक जाए। हुजूर का जिक्र तब तक सुने जब तक आपके दिल में इसकी मोहब्बत रहे। आखिरी बातें वैसे मैं भी आखिरी बातें ध्यान सुने, इधर देखें, कोई सो रहा हो तो उसको जगह। आखिरी बात, हुजूर फरमाते हैं मेरी निगाह में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अच्छा वो लड़के जो गंदी तस्वीर देख के मर गया, हो सकता है ना, जो गंदी फिल्म देख के मर गया, गंदा पॉर्न देख के मर गया, बदतमीजी जवानियां बर्बाद करने वालों, ये तुम्हें यहूदी बर्बाद कर देंगे। अपने हाथों को रोको, ये तुम्हारे हाथ कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। ये उंगलियां कहेंगी मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का ये खिदमत करने के लिए एक नेक, मगर इसने तो गंदी चीजें लिखवाई। ये उंगलियां, ये आंखें बोलेंगी मालिक तूने दिया तो था नेक काम करने के लिए, इसने तो मुझे फिल्में दिखवाई, गंदी चीजें दिखवाई। और मेरे भाई जिना सिर्फ फिजिकल जिना नहीं होता, मेरे सरकार फरमाते हैं आंखों से देखना ये भी जिना है। किसी गैर लड़की से टेलीफोन पे खराब किस्म की बेहुदा बातें करना जैसे कि लड़के करते हैं, ये भी जिना की कैटेगरी है। जिना लड़कियों के इश्क के लिए पैदा नहीं किए गए हो तुम, हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किए गए। क्या कहने, इसी हाल में मर गए, गंदी फिल्म देख के कब्र में गए। अल्लाह ना करे, और जैसी अंधेरी कब्र में तुम्हारी आंख खुली, फरिश्तों ने कहा इन्हें पहचानता है, हुजूर सामने खड़े हैं, तुम नजर उठाने लगे तो फरिश्तों ने कहा नजर नीचे रख, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि इस हस्ती को देख सके। तू गंदी फिल्म देख के आया है, तू गंदा ड्रामा देख के आया है, बता उस वक्त में क्या होगा। मेरे नौजवान, अगर तेरी तन्हाई बर्बाद है ना तो तू बर्बाद है। आलत फरमाते हैं तुम में नेक वो है जो अकेले में नेक है, तन्हाई में नेक है, तुम में नेक वो है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लड़कियों के पीछे भागने के लिए तुमको अल्लाह ने पैदा नहीं किया, अपने महबूब से मोहब्बत करने के लिए पैदा किया है। किसी लड़की को अपना दिल न दो, किसी लड़की से भी कहता हूँ किसी लड़के को अपना दिल न दो। दिल उसको दो जो दिल न तोड़े, उसको दिल न दो जो तोड़ते आए हैं। जमाने ने आज तक बहुत सुना होगा ये फला लड़की ने दिल तोड़ दिया, फला लड़की ने दिल तोड़ दिया। आज तक नहीं सुना होगा कि मदीने वाले ने किसी का दिल तोड़ दिया, किसी का मदीने वाले ने दिल तोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि वो गालिब था जिसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे इमाम ने कहा इश्क निकम्मा नहीं करता, गालिब तू बेवकूफ है। इश्क की शान तो ये है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा, उल्फते मुस्तफ़ा, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, तुम लड़कियों से मोहब्बत करने के लिए पैदा नहीं हुए। क्या कहने हुजूर, वाह 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 वाह। उस्मान बिन हारून बिन तलहा नाम के एक ताबई बुजुर्ग हैं, तवज्जो करना, बड़े खूबसूरत हैं, पल्ले बेचते हैं, पल्ला बेचने काम कर रहे हैं। एक मर्तबा ऐसे निकले, बादशाह की बीबी ने फौजियों से पकड़वा लिया, पकड़ लो, क्या जवाब है, हमें क्या पता, कोई बादशाह की बीबी बताएगी पल्ले वाली खरीदेगी तुझसे, दरवाजा बंद कर दो बाहर से, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दो, ताला लगा दिया, अंदर खारा लड़की खड़ी है, खूबसूरत बादशाह की बीबी, हुस्न की मलका, पैकर, एक नजर देखे, देखता बंदा रह जाए उसको, पलटे बोलियो मुझे तेरे पल्ले वाले नहीं खरीदने। तू निकल के जाता है, तेरी आवाज से, तेरे अंदाज से, तेरी सूरत पे मैं आशिक हूँ, तू मेरे साथ मुंह काला कर, जिना कर, बदकारी कर, तब मैं तुझे छो जाने दूंगी। उसने कहा औरत तूने मेरा खूबसूरत चेहरा देख लिया, मेरा वो दिल नहीं देखा जिसमें आमना के लाल की मोहब्बत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो बोली यहाँ कोई नहीं देख रहा, क्या मेरा रब देख रहा है।
उसने कहा मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, सुन, कि तुझे कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं तो एक दिन ही फेरी करता हूँ, एक दिन तो इबादत करता हूँ अल्लाह की। उसने कहा मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? हसीना हूं जो मुझे देखता है देखता रह जाता है, मलका हूं, हुस्न देख, जवान हूं, मेरे हुस्न को ठुकराने वाले तुझे क्या कमी लगती है मेरे हुस्न में? वो बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, वैसा नहीं। लड़की बोली ऐसे नहीं मानेगा, आगे बढ़ के उसका हाथ, और याद रखना बदकार को बदकार मिलती है, नेकोकार को नेकोकार मिलती है। ये अल्लाह का फैसला है, कोई किसी बुजुर्ग का कौल नहीं। वो कहता है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। खराब लड़कियां जो दूसरों की इज्जतें खराब करते हैं उनकी बहनें भी महफूज नहीं है। होटलों में दूसरों की बच्चियों को, जो लड़कियां जाती हैं उनको भी तो समझाए कोई। जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो तुझे होटल में ओयो को नहीं लेके जाएगा, वो तुझे साथ निकाह करेगा मेरी बहन। बुर्के वाली लड़कियां जब होटल में से निकलती हैं तो शर्म के मारे मरना। मुसलमान बच्चियों की यह हालात, लड़कियों से अपनी बहन बेटियों की इज्जत के बारे में सोचो। एक मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ी पहनाता था, बच्चा नहीं था, औलाद एक बच्चा उसने ले लिया गोद, बच्चा जवान हो गया। एक दिन अपने घर आया, भी बोली क्या बुरा काम करा है? कोई नहीं, सही बता। क्या बात है? कि आज जिसे मैंने माँ बन के पाला ना, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ बदतमीजी करने वाला था। मैंने कहा मैं तेरी माँ हूं, झटका मारा तो हटा है। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत में हाथ डाला है, जो आज उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। रोने लगा, बुढ़ापे तक तो बचा था। आज एक लड़की का हाथ में चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आया, मैंने पकड़ लिया, बस ये छोड़ दिया। अल्लाह देख रहा है, छोड़ दिया। मुझे क्या पता था। मैं अपने रब से कहता हूँ मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी बहन बेटी को बचा ले। तेरे घर में बहन है, तेरे घर में बेटी है, तू इसको बर्दाश्त करेगा? तेरी गैरत कि तेरे घर में कोई ऐसा करे जैसी बदकारी की सूरत हाल नौजवान करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जवानियों को पाक रखो। वो बोला मैं तुझसे छुट के भागा। वो उसने पीछे से उसका कुर्ता पकड़ा, वो भागा और उसने दरवाजे पे हाथ मारा। जैसी हाथ मारा दरवाजा कुदरती तौर पे खुल गया। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वो दरवाजे को खोल के दौड़ा, ऊपर चढ़ गया। दरवाजा बंद था, फौजी खड़े थे, ऊपर चढ़ा। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन, पीछे से फौजी आ गए। अल्लाह मैं अपनी जान दे दूंगा मगर अपने बदकारी नहीं करूंगा। दामन तार नहीं, ऊपर से नीचे कूदा। अल्लाह कितना करीम है, उसको गिरने से पहले फरिश्तों के हाथ पे, फरिश्तों के परों से नीचे उतरवा लिया। नीचे उतरा, आराम से सामने देखा, आंख खुली, बड़े खूबसूरत शख्स खड़े हैं। ऐसा हसीन इंसान उसने देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में। कहा आप कौन हैं? मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। कहा मुझे नहीं पहचानता, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि जो काम मैंने नबी होके किया था वो तूने नबी का उम्मती होके कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझसे राजी हो गया। अल्लाह उन नौजवानों से राजी है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा मगर अर्श के साये के नीचे वो खड़ा होगा जिसको गुनाह की दावत मिली हो और उसको मौका भी हो, फिर भी अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया हो। मेरे नौजवानों मेरी तरफ देखो, खत्म हो रही है जिंदगी मेरी भी, आपकी मौत आ रही है। फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या, ये लड़की औरत जो जा रही है नीचे, इसको तो बिल्कुल भी डर नहीं था मगर आज इसे मौत ने पकड़ लिया। इसकी रूह अब इसकी कब्र में आंख खुलेगी। ये छुपकलियों से डरने वाली ये कब्र को कैसे याद करेगी? इसको खबर नहीं कब्र में क्या होगा, इस नौजवान को भी नहीं पता। फरमाते हैं 5 जाते हैं, 4 बाहर निकल आए, एक अंदर रह गया। हमेशा 4 नहीं निकलेंगे, जो रखने वाले हैं एक दिन वो भी रखे जाएंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, जवानों को मौत आए, अमीरों को, सबको मौत आए, आपको मुझे भी मौत आएगी। बस ये आखिरी रिवायत सुना के और बस ध्यान मेरी तरफ देखना मेरे दोस्तों। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात में एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं एक लड़की आई इसके पास, रोने लगी। क्यों रोती है? तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है,
अल्लाह का खौफ भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? का मैं जब मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं जब सजदे करती हूँ अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं जब तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तो मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं उस करीम से कह रही हूँ, ऐ मेरे पैदा करने वाले मेरे रब, मेरे अजीम रब, मुझे माफ कर देना। अगर बहन भाई की भूख न होती तो कभी मैं अपना जिस्म न बेचती, कभी अपने जिस्म को बुरा न बनाती। माफ कर दे मालिक, मैं मजबूर हूँ। ऐसी रोई, हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से किफल का दिल धुल गया। कितने गुनहगार। वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे ढाके डाले। मैं कितना बड़ा गुनहगार, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। अपने या अल्लाह मुझको माफ कर। ऐसा रोया, ऐसा उसकी रूह निकल गई, मर गया, दिल का दौड़ा पड़ गया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया। हुजूर फरमाते हैं कोई इसका जनाजा उठाएंगे? बदकार, बदकारी करता है लड़कियों के साथ, इज्जत कोई नहीं उठाया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते इसके दरवाजे पे बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल। ये जो किफ़्ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, क्योंकि रात में इसने रोया था, अल्लाह से अपने माफी मांगी थी। याद रखो, अपने रब को राजी करो। इतना रो लो, अल्लाह फरमाता है इंसान इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तौबा कर ले मेरे भाई, मेरी तकलीफ पूरी हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 2:30 बजने वाले हैं। बड़ी माजरत के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे। अब एक दूसरे की तरफ न देखें, हाथ नीचे करें और मुस्कुराए ना। एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना। जो गर्दन कड़ा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे, जान दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो लड़के खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। अच्छा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 शहीदों का सवाब है। इधर आ जाओ। कोई ना देखे, कोई किसी को ना देखे। लोग मरते हैं तब भी ऐसे निकल के चले जाते हैं, आप ना देखें। कोई किसी को रोकता उकता नहीं, आप भी नहीं ना देखें, अपने आप को देख ले। 2 हो गए। कोई इधर है? 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के। हुजूर के लिए दाढ़ी रखाओ। इधर आ जाओ, इधर यहाँ आओ। कोई तीसरा आशिक रसूल है? माशाल्लाह, मुबारक। तीसरा आशिक रसूल है जो इन दोनों आशिक रसूल के साथ खड़ा हो जाए। तीसरा आशिक रसूल नौजवान, 100 शहीदों का सवाब है। कोई तीसरा हो तो इस महफिल में खड़ा हो। आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए ना शादीशुदा? शादी से पहले तो, शादी करने से पहले दाढ़ी रखाओ। अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी मतलब नेक, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी खराब बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। दाढ़ी वाले को बदकिरदार नहीं पसंद करती। दाढ़ी से चेकअप होता है ईमान का। ये चौथा कोई आशिक रसूल हो नौजवान तो खड़ा हुए। कोई हमारा बुजुर्ग जो अब तक दाढ़ी छिलवा रहा हो, खाल उसकी पुरानी हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ जिसको रह रही, कब तक जुल्म करेंगे? कोई आशिक रसूल। नीचे को मुंह करने वालों, अल्लाह से कैसे मुंह छुपाओगे? मुझसे तो छुपा लोगे। 3 हो गए। कोई चौथा आशिक रसूल है जो चौथा है, जो खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, हुसैन का मानने वाला। चौथा पंजतन पाक का मानने वाला। चौथा 4 यार की निस्बत से कोई नौजवान आए, कोई मेरा भाई जो आज इस मोहब्बत की रास्ते में कदम रखे। कोई है आशिक रसूल? कोई है भाई? कोई है? अरे कोई है? वो आए, सुभान अल्लाह, वो आ गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हो गए ये? अब पंजतन पाक का मानने वाला 5वां। इधर से, किधर से देखो, किधर से खड़ा होता है? इधर से ही आए हैं ना, कोई इधर से आया है ना भी कोई इधर से आया है। कोई नौजवान है जिसके अंदर जोश जज्बा है कि अब तक फैशन वाले की गुलामी की थी, अब मदीने वाले की गुलामी करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई 5वां आशिक रसूल, नबी का मानने वाला, गौसुल आजम का दीवाना? 5वां। 1 मिनट और बैठ जाए चाचा, आपकी कमर में दर्द है, अल्लाह उसको आराम देगा। आप बैठे हैं, बैठे हैं आराम से। प्यार करने वाले को, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। प्यार करने वालों को
रत जगह की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। ये पांचवा कोई आ जाए मैं अपनी बात खत्म कर दूं। पांचवा कोई है आशिक़ रसूल। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस गांव की माएँ, इस गांव की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो हुजूर के आशिक हैं। बांझनी हुई हुई 5 हो गए, छठी गरीब नवाज की रह गई है। एक आदमी कोई और आ जाए, कोई गरीब नवाज की छठी वाला, कोई नौजवान आ जाए, आ जाए हिम्मत कर नौजवान। सुभान अल्लाह, आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 6 हो गए। सुभान अल्लाह। कोई और 7वां आशिक़ रसूल? इधर से कोई नहीं आया ना, इधर से तो आ गया मेरा भाई। ये 6 हो गए। कोई और आशिक़ रसूल इधर से? 6 जिंदगियां बदल गई। मुबारक हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 7वां कोई आशिक़ रसूल? ये हुजूर के जिक्र की बरकत। पूरी दुनिया में कोई ऐसा जिक्र नहीं जो दिलों को बदल दे। मेरे नबी का जिक्र दिलों को बदल दे। कोई है आशिक़ रसूल और? चलो 6 लोग वादा करो इंशाअल्लाह। मेरे साथ को हाथ उठा के इंशाअल्लाह वादा करते हैं, आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत के मुताबिक रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। आपके है, आपके चीज़ दाढ़ी है माशाअल्लाह। जरा हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है मेरे भाई। नमाज कब्र की भी नूर है। बेनमाजी को बड़ी घुटन होगी कब्र में, नमाजी के कब्र में नूर होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज से नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। मेरी बहनें दिल में इरादा करें, आप सब कहें नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। मसल के आलात पर सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे। एक नातवा है मेरे साथ, मैं उनका ऐलान कर रहा हूँ। ये 2-3 शेर पढ़ेंगे, फिर यही सलाम पढ़ देंगे, है ना? आप जरा तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। अपनी जिंदगियों में अपने घर वालों का ख्याल रखें। खास तौर से एक बात, ये हमारे तौहीद भाई इस बात को देखेंगे। आजकल लोग कमेंट से बड़े परेशान हैं। फलाने ने ये कमेंट किया, फलाने ने, कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कुछ तहरीर वगैरह लिखते हैं तो मैं पढ़ता ही नहीं। वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। हाँ, कमेंट लिखते हैं। ये जितने गंदा खराब कमेंट लिखने वाले लोग हैं ना, ये वही हैं जो लैट्रिनों में बैठ के खराब चीजें लिखते थे ना। ये इधर अस्पताल की लैट्रिन में चले गए, ट्रेन की लैट्रिन में गंदी गाली लिख गए, कोई गंदी बात लिख गए। इन सबको वहीं पे ये कमेंट में वही बदतमीजी कर रहे हैं। वहां पे यही लोग लिखते हैं। मगर इनके कमेंट से बिल्कुल बेफिक्र रहो, इनके कमेंट से कोई बिगड़ता उगड़ता नहीं है। बस एक कमेंट अच्छा आ जाए। वो कौन है? किसी दुनिया वाले के कमेंट से कोई फर्क नहीं। वो कमेंट माँ बाप का है। अगर माँ बाप ये कहते मेरे बच्चे मैं तुझसे राजी हूं, तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। ओ एक कमेंट। अल्लाह आप या क़िबिल आबादी साहब आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द काना लकुम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे हैं, ये 2-3 शेर पढ़ेंगे, 2-3 शेर, फिर सलाम के बाद फिर दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह आप कुल के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। वो आदमी बगैर दुआ के चला जाएगा, वो ये है कि मजदूर बगैर मजदूरी लिए चला गया, ऐसा है। बैठे आप। हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुरूद पाक का हदिया पेश करें अपने बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चन मिसरे हाजिर करता हूँ मदीने पाक के हवाले से, समाअत फरमाएं। मदीने के सफर का जो, मदीने के सफर का जो, मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे, मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे, मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे, मदीने के सफर का जो
यकीनन मुस्तफा हाला, यकीनन मुस्तफा हाला, तो उनके घर के देखेंगे। यकीनन मुस्तफा हाला, तो उनके घर के देखेंगे। यकीनन मुस्तफा हाला, तो उनके घर के देखेंगे। और ये शेर के उसी को जिंदगी समझा है हमने और समझेंगे। उसी को जिंदगी समझा है हमने और समझेंगे कि जब हम रहे मते आलम, के जब हम रहे मते आलम का चेहरा मर के देखेंगे। कि जब हम रहे मते आलम का चेहरा मर के देखेंगे। और एक शेर में हुजूर के हवाले से मुलाजा फरमाएं कि खुदा और मुस्तफा के दर के मंजर सबसे अच्छे हैं। खुदा और मुस्तफा के दर के मंजर सबसे अच्छे हैं। अगर देखेंगे हम मंजर इन्हें तो दर के देखेंगे। अगर देखेंगे हम मंजर इन्हें तो दर के देखेंगे। अगर देखेंगे हम मंजर इन्हें तो दर के देखेंगे। और एक शेर इस कबीले का सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती शेर मियां हुजूर के हवाले से कि मदीने की ज़ियारत का तो एक ये भी तरीका है। मदीने की ज़ियारत का तो एक ये भी तरीका है। मदीने की ज़ियारत का तो एक ये भी तरीका है। मदीने की ज़ियारत का तो एक ये भी तरीका है। मदीना जिसने देखा है, मदीना जिसने देखा है, उसे जी भर के देखेंगे। मदीना जिसने देखा है, मदीना जिसने देखा है, उसे जी भर के देखेंगे। अगर देखेंगे हम मंजर इन्हें तो दर के देखेंगे। खड़े हो जाए। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाएं, एक तरफ है हासिदी, बनता है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद।
पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें से दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा लो दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरूद जा आप हजरात एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें 3 बार, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़दर अब्दुल क़ादर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसका सवाब अपने आक़ा मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के वसीले पाक से जुमला अम्बिया मुरसलीन के अरवाह तय्यबात, जुमला सहाबा सहाबियात, जुमला ताबईन तबा ताबईन, जुमला इमाम मुज्तहिदीन सरकार सैयदना गौसुल आज़म के वसीले पाक से जुमला अम्बिया औलिया, जुमला मोमिनीन मोमिनात का नज़र करते हैं, कबूल फरमा ले। इसका सवाब बिलखुसूस साहिब उर्स को अता फरमा। या अल्लाह जिनका उर्स है उनको अता फरमा। या अल्लाह उनके फैज़ से हम सबको माला माल फरमा दे। या अल्लाह इस महफिल में जितने हाज़रीन हैं सामीन हैं, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, सबको पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, मालिक सब की मग़फ़िरत फरमा दे। करीम करम करने वाले हमें अपनी खौफ से रोने वाली आँखें अता फरमा। अल्लाह तू बड़ा ही करीम है, बड़ा ही फजल करने वाला मेहरबान है। रात का वक्त है, बादशाहों के दरवाजे बंद हो गए, तेरी रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह अपने फजल करम से, अपने महबूब के वसीले पाक से, खातून जन्नत के वसीले पाक से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा, सेहतें अता फरमा दे। मेरी बहनों में, बेटियों में, इस घर गाँव में, इस मोहल्ले में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। तू ही शाफी है, तू ही शिफा देने वाला है। या अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ की हाज़िरी बार बार अता फरमा। मदीने शरीफ में अपने फजल करम से ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह मक्के शरीफ की हाज़िरियाँ और वहाँ के सैयदा खदीजा के वसीले पाक से बार बार वहाँ के तवाफ़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बार बार गौसल आज़म के रोज़े की मुबारक की ज़ियारत अता फरमा। बीमारों को शिफा दे दे। मेरी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ बग़ैर निकाहों के हैं, उनके गैब से रिश्तों के इंतज़ाम फरमा दे। जो मेरी बहनें परेशान है, सैयदा खदीजा के ज़िक्र पाक के वसीले से उनकी परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह हम सबको, हमारी बहनों को, हमको, हम सबको हुजूर की मोहब्बत अता फरमा, सरकार की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के असहाब और हुजूर की औलाद से सच्ची मोहब्बतें अता फरमा दे। हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। इन उलमाए मिंबर की उम्र बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिन लड़कों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिन कमेटी वालों ने जो इसमें आए, जिन्होंने इसमें मदद की, जिन्होंने सुना, दामे दिल में सुखन कदम में सबको कबूल फरमा कर उनको बेहतरीन अजर अता फरमा दे। करीम फजल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम पर फजल फरमा दे, करम करम करीम करम फरमा। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारकुन मुस्तक़ीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो मांगा है वो अता फरमा, जो मांगने से रह गए, जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो अता फरमा। जब तक दुनिया में दीन पर, इस्लाम पर, मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर हैं, दुनिया से जाए तो हर मुसलमान के लब पे जारी फरमा। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह।